कुछ क्योंकि जानकारी नहीं है, इन्होंने तो पुल बना के सर्विस ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। सबसे पहले इस एटा की पावन भूमि पर एक महान दार्शनिक, महान चिकित्सक, महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक विश्वगुरु तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए, अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का नमन करते हुए, मैं दयाशंकर मौर्य, गांव नामदारगंज, थाना सिरौली, तहसील आंवला, जिला बरेली की ओर से, अपने निजी परिवार की ओर से, आस्था के पावन मंच की ओर से, यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हम उम्र युवा साथी, आप सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे सहयोग चाहूँगा। वह वट वृक्ष जिसकी छाँव में, जिसकी हवा में, या यूँ कहिए उस वट वृक्ष के मीठे मीठे फल हमारे आपके लाखों परिवारों में पहुँच रहे हैं। उस वट वृक्ष का बीज देने वाले कंपनी के जनक परम आदरणीय माननीय अजय छावड़ा जी, और उसी वट वृक्ष के छोटे से पौधे को हमारे आपके बीच में सींच करके इतना विशाल वृक्ष बनाया। इस बगिया के माली हमारे बिजनेस गुरु आदरणीय जनाब मोहम्मद दिलशाद साहब, डबल ड्रीम हाउस अचीवर, आस्था परिवार, और हमें आपको एक दूसरे से मुखातिब होने का जो अवसर दिया, मौका दिया। आज के इस व्यवसायिक कार्यक्रम के दो मैन हीरो हैं। मैं चाहूँगा इन महान हस्तियों के सम्मान में दिल की गहराइयों से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। दूसरा सहयोग हम आपसे चाहेंगे, यदि आप यहाँ ना आए होते, यदि आप लोग यहाँ पर नहीं आए होते तो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते, या तो आप अपना कोई जरूरी काम निपटा रहे होते जहाँ से आपके घर परिवार को चलाने के लिए पैसा आता है, और अगर आप अपना कोई जरूरी काम नहीं निपटा रहे होते तो फिर आपके जो परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं या आपके बुजुर्ग हैं उनके पास बैठ करके वक्त बिता रहे होते। तो आप सभी लोगों से सहयोग चाहूँगा, एक बार दिल की गहराइयों से उनके सम्मान में तालियां बजाइए जिनको आप अपने घरों पर छोड़ करके आए। साथियों, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये जानना चाहूँगा, अपने परिवार को तरक्की की ओर ले जाने के लिए, अपने जीवन में नई बुलंदी हासिल करने के लिए, समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए किसी न किसी के माध्यम से ऐसे कितने लोग बैठे हैं इस पंडाल में जो पहली बार उपस्थित हुए। माँ कसम है, जिस माँ ने पैदा किया है उसकी कसम है, अगर पहली बार आए हो तो हाथ जरूर खड़ा करना है। जो पहली बार आए कृपया हाथ खड़ा करेंगे अपना। हम मंचासीनों से आग्रह करेंगे इनके सबके सम्मान में दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां हों। आज आप सबके जीवन में वो दिन, वो मौका, वो अवसर आया हुआ है, जो दिन, जो मौका, जो अवसर आज से लगभग 12 वर्ष पहले मेरे जीवन में आया था। और जब ये मौका मेरे जीवन में आया था उस समय मैं चंडीगढ़ में राजमिस्त्रीगिरी का काम करता था। परिवार के हालात ऐसे थे, परिवार में हम 5 बहन भाई, 3 बहनें हैं थी, 2 भाई हैं। हालात ऐसे थे, 65,000 का कर्जा था, जिसके चलते मेरी पत्नी जो आस्था से, अब मैं क्या कहूँ, अब तक तो कल तक की मीटिंग में मैंने उन्हें डायमंड स्टार ही कहा है, लेकिन अब उनका रेशियो पूरा हो चुका है। तो आस्था से उन्होंने ड्रीम हाउस का जो लेवल प्राप्त किया है, मैडम हीरा कली जी के सम्मान में मैं चाहूँगा दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि वो मेरे साथ 140 रुपये रोज टोकरी ढोने का काम किया करती थी जब यह अवसर मेरे जीवन में आया था। मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद लगभग 2 महीने के बाद मैंने फॉर्म तो भरा दिया था। लंबा समय है क्योंकि 12 साल की पूरी फिल्म मैं 10-20 मिनट में या फिर आधे घंटे में आपको नहीं सुना सकता, इसके लिए तो थोड़ा समय चाहिए होगा। मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद लगभग 2 महीने के बाद मैं आया यहाँ पर। चंडीगढ़ में तो मेरी कोई जान पहचान का था नहीं, यहाँ पर आया, फिर मैंने लोगों से मुलाकात कराना शुरू किया। और मुलाकात कराते कराते शुरू में मैं 10 लोगों को ये प्लान बताने जाता था, 6 लोग अपनी पल्ला झाड़ कथा करके चले जाते थे। पल्ले झाड़ कथा समझते हो? जैसे ही वो बैठे प्लान सुनने के लिए और जैसे ही प्लान लास्ट हुआ तो उन्होंने ऐसे करके पीछे की धूल झाड़ी, बोले बता देंगे हम। 6 लोग तो ऐसे ही निकलते थे। 2 लोग बड़ी मुश्किल से तैयार होते थे, उनमें से एक के लिए कोई ना कोई चूक जाता था। जैसे ही किल्ला निकलने का नंबर होता था, कोई बोले तुम भी करोड़पति बनने चले, उसके चक्कर में आ गए हो, ना बाप की नाम जमीन है, ना गांव में मकान है। अगर जिस दिन भागा या कंपनी भाग गई तो आप पैसा कहाँ से लोगे इस आदमी से? तो धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता हुआ चला गया। तो मैं आपको बता दूं, जो सिल्वर स्टार का चेक कंपनी ने दर्शाया है ब्रोशर में 105 की टीम पर, आज कितने रुपए का चेक है? 1 लाख है? 1 लाख 1 लाख रुपए का चेक है ना।
ये जब मैंने 105 की टीम बना करके खड़ी की थी तो मेरे घर में ये पहली बार ये चेक, उस समय 18,000 रुपया मिलता था, तो ये चेक सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर मेरे घर में आ गया। आगे मैंने फिर लोगों के साथ लगा। उसके बाद जो 10वीं लेवल का चेक है जो आज रामा देवी शाकी के लिए दिया जाएगा, वो चेक मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के अंदर बन के आया था, सिर्फ 9 महीने के अंदर। और जहां डायमंड स्टार की अभी लीडरों से बात करी गई थी, तो ये चेक, वैसे मेरा जो लक्ष्य था, टारगेट था, मैं गुरुजी के साथ लगा था, उस समय मैं इनसे लगातार यही पूछता था, मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए लेकिन मुझे ये 18 महीने में पूरा करना है। डायमंड का जो लेवल है 14 लेवल पे, वो मुझे 18 महीने में पूरे करना है। खैर वो काम था लगभग 12 महीने का, और 12 महीने के बाद में एक छोटी सी घटना घटित हुई परिवार में। छोटे भाई हैं वेदपाल, जो आस्था से ड्रीम हाउस अचीवर हैं, उनकी पत्नी डिलीवरी के समय एक्सपायर हो गई, तो वो लक्ष्य थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जो कि डायमंड का लक्ष्य ठीक 26 महीने में पूरा हुआ। कितने महीने में पूरा हुआ? 26 महीने के अंदर। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इतना दिमाग सबके अंदर है। सब्जी खरीदने तो जाते हो ना प्रॉपर, कौन कौन सब्जी खरीदने जाता है मार्केट में? जो जाते हैं हाथ खड़ा करेंगे। जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी वाले के पास 2 ढेर लगे हुए होते हैं। सपोज करो एक ढेर आलू के 2 ढेर लगे, एक ढेर से वो 20 रुपया किलो आलू बेच रहा है, दूसरे से 15 रुपया किलो आलू बेच रहा है। आप अपनी जेब की सामर्थ्य के अनुसार यदि 15 रुपया किलो वेल से आलू ला रहे हैं, तब भी आपको छांट के लेके आ रहे हैं कि भैया ये हरा वाला, ये कटा, ये निकाल दे, कहते हो? ऐसा नहीं कहते हो? और अगर 20 रुपए वाले में से लेके आ रहे हो, तब भी आप छांट के लेके आ रहे हो कि इसमें दाग लगा हुआ है, इसको अलग हटा दे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतनी बुद्धिजीवी हैं आप, इतना दिमाग है आपके पास, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको सब्जी खरीदते समय कौन देता है? कोई नहीं। बोलो। कोई नहीं। अरे कौन देता है अच्छे बुरे का ज्ञान? दिमाग है? दिमाग। तो इतना अच्छा बुरा तो समझते ही हो आप। भाई आपका क्या नाम है? मोटी सी टाई बंदी है, सिल्वर स्टार है आप ना? कान में क्या लगा है तुम्हारे? बहरे हो गए हो क्या? फिर ये चीजें पसंद नहीं है मुझे। बड़ी साफ सुथरी बात बता दूं, एक भैया और जिनके भी कान पे लगा हो हटा लेना। मैं दूसरे प्रकृति का आदमी हूं, नमक जैसा खा रहा हूं मैं, लेकिन इतना ध्यान रखना, नमक जहां पर होता है उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता किसी को, लेकिन जहां नहीं होता है वहां पर हर आदमी को पता चल जाता है कि नमक कम है, नहीं है। तो खारा जरूर हूं मैं। तो इतनी बुद्धिजीवी हैं आप कि आपके लिए अच्छे बुरे का ज्ञान है, जानकारी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कौन ऐसा व्यापार है, जो व्यक्ति आज आपको बुलाकर लाया है वो सबसे बड़ा हितैषी है आपका, वो चाहता है आपके परिवार में खुशी आए, लेकिन आप अगर नहीं लाना चाहते हैं खुशी को, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कौन ऐसा व्यापार है, कौन ऐसी नौकरी है, कौन ऐसा काम है जिसको आप करना शुरू कर दें, रात दिन मन लगा करके उसको करें और ठीक 26 महीने के अंदर आप कार मेंटेन करना शुरू कर दें। मुझे बता दो अगर कोई काम है तो। नहीं है कोई? नहीं। ईमानदारी से बताना, अपने अपने दिल पे हाथ रखना है, ऐसे करके। कोई नहीं है कोई काम? नहीं। मैं बताऊं क्या है? ना तो आपके पास पैसा है जो कोई व्यापार कर सके आप, सोना चांदी जूता चप्पल, कोई बहुत बड़ी दुकान, रेता सरिया सीमेंट या कपड़े की दुकान खोल लें, इतना पैसा है किसी के पास? नहीं है तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं है ना? तो यहां से खाली। अब इतने आप पढ़े लिखे हुए नहीं हैं कि आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, क्या है? नहीं। पढ़ाई भी नहीं है। अब क्या बचा? मेहनत। खेती बची ना? तो इतनी जमीन भी आपके पास नहीं है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो जाए। है कोई जमीन वाला बैठा है यहाँ? नहीं है ना? फिर क्या बचा आपके पास? अरे क्या बचा आपके पास? दिमाग है? कुछ बचा? मैं बताऊं क्या बचा है? मजदूरी। और वो मजदूरी क्यों बची? क्योंकि आपकी मजबूरी है, कुछ और कर नहीं सकते, तो मजबूरी है, तो फिर क्या करोगे? मजदूरी। यही मैं करता था, कोई साधन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं डायमंड बना उसके बाद में फिर मैं लोगों के साथ लगा, गुरुजी का आशीर्वाद रहा, साथ रहा,
आज भी रहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा ये साथ बना रहेगा। ठीक 80 महीने के अंदर, ठीक 80 महीने के अंदर, मैं अब तक तो 81 महीने बताता था, लेकिन जब मैंने अपना सिस्टम पूरा निकाल के देखा तो वो 80 महीने का टारगेट है। ठीक 80 महीने के अंदर मेरे घर में मेरे नाम से पहली बार ड्रीम हाउस का चेक आया, जो आखिरी लेवल पर कंपनी ने आपको शो किया। फिर मैंने एक विद्वान का लेख पढ़ा, खुशियां उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जीवन जिया करते हैं। खुशियां उन्हें नहीं मिलती, मैं उदाहरण दूंगा, बुरा नहीं मानना। शर्तों पे जीवन जिया डॉक्टर भगवती प्रसाद शाक ने। शर्तवादी थे, ये राजनीतिक व्यक्ति थे, कोई बात साहब की नहीं मानी, अपनी शर्त के अनुसार काम करेंगे। शर्तों पे जीवन जिया विपिन कुमार बासड़े जी ने। लेकिन विद्वान ये कहते हैं खुशियां उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जीवन जिया करते हैं। खुशियां तो उनके कदम चूमती हैं जो दूसरे की खुशी के लिए अपने जीवन के मायने बदल दिया करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो ये सिस्टम ये कहता है कि दूसरे के घर में खुशी लाने के लिए आप अपने जीवन के मायने बदल करके देखिए। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आस्था का ड्रीम हाउस बनकर के इस मंच पे आने से रोक सके। लेकिन होता क्या है, जानना चाहोगे क्या होता है? हमारे भारत की अधिकांशता आबादी औसत जीवन क्यों जीती है? हमारे भारतवर्ष की अधिकांशता आबादी औसत जीवन क्यों जीती है? क्योंकि वो अपने जीवन को बदलने का निर्णय नहीं ले पाते हैं। मैं मानता हूं कुछ लोग लगे होंगे आस्था में, पहले के लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन आपको अपना जीवन बदलने का अगर निर्णय लिया है तो एक चीज और सुनिश्चित कर लो, ये जीवन मुझे बदलना कितने दिन में है। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से कोई लिफाफा आपको जमीन पे पड़ा हुआ मिल जाए और उस लिफाफे पर कोई पता ना पड़ा हो, किसी के दुख दर्द के जीवन की कहानी लिखी हो उसमें, वो लिफाफा आप कहीं पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं। अरे पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं पहुंचा सकते ना। तो जिस तरह से बिना पते का लिफाफा कहीं नहीं पहुंचता है, वैसे ही बिना लक्ष्य का जीवन भी कहीं नहीं पहुंचता है। बिना लक्ष्य का जीवन नहीं पहुंचता है। तो लिखा है विद्वान ने, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम बढ़ा के चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम बढ़ा के चल, और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। बशर्ते आपको एक चीज अपने दिमाग से निकालनी होगी इन गुरु साहिबानों के सामने। मैं तो चेला ही हूं और चेला बन के जीना चाहता हूं। इन गुरु साहिबानों के सामने एक चीज अपने दिमाग से निकालनी होगी। एक शिष्य था जो गुरुजी से काफी हिला मिला था और कहीं दूर चला गया था, काफी दिन के बाद आया तो उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैंने सुना है कि आजकल आपने कुछ एक्स्ट्रा अलग से सिखाना शुरू कर दिया है। गुरुजी समझ गए उसकी बात को। गुरुजी कहने लगे, बेटा चाय पियोगे? चाय पियोगे क्या? तो कहने लगा हाँ मंगवा लो। गुरुजी ने सेवक को आदेश दिया, सेवक चाय लेके आओ। सेवक चाय लेके आया। गुरुजी ने एक केतली में से एक कप में चाय डालना शुरू की। कप 1/4 भर गया, कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, कप पूरा भर गया। गुरुजी ने चाय डालना बंद कर दी और शिष्य को कप पकड़ा दिया। गुरुजी ने अपने कप में चाय डालना शुरू की। कप 1/4 भरा गया, कप पौना भरा गया, आधा भरा गया, कप पौना भरा गया और कप पूरा भर गया, लेकिन गुरुजी ने चाय डालना बंद नहीं की। शिष्य बोले गुरुजी चाय नीचे गिर रही है, चाय नीचे गिर रही है। तो गुरुजी कहने, हाँ बेटा यही बात तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, यही बात मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। मैंने बेशक एक्स्ट्रा ज्ञान देना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं तुझे अगर हीरे के समान कीमती बात बता दूं और तेरे दिमाग में उसे रखने के लिए जगह नहीं है। सोचो आपको किसी व्यक्ति ने हीरा दे दिया, क्या दे दिया? हीरा। और आपकी अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करोगे? अरे क्या करोगे?
गिर जाए। जगह खाली करेंगे सर, हैं? जगह खाली करेंगे उसमें से। सबसे पहले उस अलमारी में से एक समझदार व्यक्ति का ये काम होता है कि उसमें से सबसे कम कीमती सामान को निकाल करके बाहर कर दे और हीरे को उस अलमारी में रख दे। सजा ले। तो गुरुजी कहने लगे तेरे जिस तरह से इस भरे हुए कप में और चाय नहीं आ सकती, ठीक उसी तरह से तेरे भरे हुए दिमाग में और ज्ञान नहीं आ सकता। तो यदि आपको कुछ पाना है, गुरुजी का नंबर आएगा, अभी बहुत कुछ बताएंगे। मैं भी इन्हीं को सुन सुन के आगे बढ़ गया। अगर आपको वास्तव में आगे जाना है जिंदगी में, तो अपने दिमाग को खाली करके यहां थोड़ी देर के लिए खाली करके बैठेंगे, क्योंकि जब तक मोबाइल चाहे 1000 का हो या 50,000 का हो या 1 लाख रुपए का हो, वो काम तब करता है जो उसमें टावर आता है, हाँ या ना? यस। और टावर के बिना डब्बा है, बेकार है। मोबाइल 1 लाख का भी बेकार है, 2000 का भी बेकार है। तो हमारे आपके यदि बराबर नेटवर्क मिलते रहेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऐसी बात घर कर जाए जिससे कि आपके जीवन में भी बदलाव आने की संभावना बन जाए। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश की 70% आबादी खेती पर निर्भर है। काय पर? जमीन, खेती पर। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। फसल जो पैदा होती है उसमें प्रमुख भूमिका काय की होती है? खेती। हेलो, नहीं बोलोगे? चलो एक छोटी सी बात बता दो, ये व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है, ये जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा हैं? जिंदा है ना? तो जिंदा व्यक्ति जिंदा लोगों से ही बात कर रहा है या 2-4 हैं सब? हैं? अगर हो तो उसके लिए तालियां बजाओ जो बुला कर लाया है। और जिंदा होने का मतलब सांस लेने भर से नहीं है। दिमाग। जिंदा होने का मतलब अगर आप सांस लेने भर से समझ रहे हैं तो मेरा मतलब ये नहीं है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा वो है जिसकी सोच जिंदा है और सोच जिसकी खत्म हो गई वो जीते जी मर चुका है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जीते जी मर चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, फसल पैदा करने के लिए प्रमुख भूमिका किस चीज की होती? क्या बात हो रही है? तुमको मालूम नहीं है मां साहब? क्या बोल रहा हूं मैं आपको? अभी मैंने क्या कहा बताइए मुझे। हाँ, किसकी? काय की? थोड़ा समझ लो। कितना आईडी नंबर है तुम्हारा? हैं? 78 से शुरू है ना? 70 से? 78 वाले ड्रीम हाउस होने जा रहे हैं मेरी तरफ। 78 वाले ड्रीम हाउस होने जा रहे हैं जिनका 78 से शुरू है, तुम्हारा 70 से शुरू है। कमी है, सुधार दो, तुम्हारे बच्चों के लिए बेहतर होगा। तो मैं क्या कह रहा था अभी? फसल पैदा करने में प्रमुख भूमिका बारिश की होती है। हाँ, बारिश। पानी से उतना पूर्ति नहीं कर पाओगे। जिस साल बारिश नहीं हो किसान का मुंह ऊपर के लिए रहता है, बारिश हो जाए बारिश हो जाए। फसल पैदा करने में प्रमुख भूमिका किस चीज की होती है? बारिश की। बारिश की अकेले हैसियत नहीं है कि वो फसल पैदा कर दे। क्यों? बारिश आपके मकान की छत पे भी होती है, बारिश रोड पे भी होती है, बारिश खेत में भी होती है और बारिश गाड़ी की छत पे भी होती है। क्या हर जगह फसल होती है? नहीं होती है क्या? नहीं। और बारिश परस्पर दो एक जैसे खेतों में होती है। विपिन कुमार पाशने और दयाशंकर जैसे खेतों में बारिश होती है। परस्पर दो एक जैसे खेत होते हैं जिनमें बारिश होती है। फसल कहाँ पैदा होती है? फसल सिर्फ और सिर्फ उस खेत में पैदा होती है जिस खेत को फसल लेने के लिए पहले से तैयार किया गया होता है। फसल कहाँ पैदा होती है? जिस खेत को फसल लेने के लिए पहले से तैयार किया गया होता है, वहां फसल पैदा होती है। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं तो अमीरी और गरीबी की जो जड़ें हैं वो आपके दिमाग रूपी खेत में हैं। कहां पर है?
दिमाग। अमीरी और गरीबी की जड़ें जो हैं वो आपके दिमाग रूपी खेत में हैं। यहीं से आपका आने वाला कल सुनिश्चित होता है। आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल किया। एक सुंदर पेड़ पौधे का बगीचा है, सुंदर पेड़ पौधे का बगीचा है, और उस बगीचे में कुछ भी ना बोया जाए, पेड़ पौधे के अलावा कुछ पैदा होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। मैं इधर वालों से बात कर रहा हूँ। क्या पैदा होगा? हैं? घास फूस पैदा होगा। अब उस बगिया का जो माली है उसके ऊपर निर्भर करता है, दो चीजें निर्भर करती हैं। वो बगिया का माली उस घास फूस को उखेड़ने के बाद, खरपतवार है जो जंगली खरपतवार है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, कहते नहीं कहते हैं? एक बात और कहते हैं, ठलुआ से बेगारी अच्छी है या नहीं? अगर उस बगिया का माली जंगली खरपतवार उखेड़ देने के बाद उस बगिया में अगर गुलाब के बीज बो दे तो गुलाब पैदा होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। यस। और गुलाब ना बो करके वो उसमें भांग धतूरा बो दे तो भांग धतूरा भी होगा। है? वो भी होगा। अब निर्भर उस माली के ऊपर करता है कि वो उस बगिया को बीज कैसे देना चाहता है, क्योंकि मनुष्य का मन विचारों के उत्पादन का कारखाना है। यही विचारों के उत्पादन का कारखाना है और यही कारखाना मनुष्य का भविष्य निर्धारित करता है, अर्थात आपको कल्याण तथा बुराई की ओर निर्देशित करता है। यदि आपको सफल जीवन और सकारात्मक खुशी जीवन बिताना है तो आपको अपनी सोच को बुद्धिमानी से नियंत्रण में रखना होगा। कैसे नियंत्रण में रखना होगा? बुद्धिमानी से। ये बुद्धिमानी से नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि सकारात्मक सोच मनुष्य के जीवन जीने का तरीका बदल देती है। अतः सुंदर विचार मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं, स्वर्ग बना देते हैं। हमारे दिमाग के लिए भी कुछ खुराक चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अगर इस दिमाग के लिए अच्छे विचारों की खुराक देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो फसल पैदा होकर के आएगी वो बहुत सुंदर आएगी, और इतनी सुंदर आएगी जिसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मोटी मोटी बातें हैं, एक दो बातें, उन पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। आस्था के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं या काम कर रहे हैं, मेरा छोटा सा सुझाव है आपके लिए। अगर आस्था में जल्दी तरक्की करना चाहते हैं तो दो शब्द आते हैं, मिलनशील और घुलनशील। क्या? मिलनशील और घुलनशील। मिलनशील और घुलनशील। घुलनशील। आप मिल तो चुके हैं आस्था में, बोले नहीं। आप मिल तो चुके हैं आस्था में। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप एक गिलास ले लीजिए, क्या ले लीजिए, और उसमें कंकड़ पत्थर डाल दीजिए तो वो गिलास में मिल गए कंकड़ पत्थर, और ऊपर से पानी डाल दीजिए, मिल गए वो? नहीं यार मिले हुए हैं तीनों। किसने कहा नहीं? किसने बोला? मैंने बोला था। समझिए मेरी बात को, या तो मैं समझा नहीं पाया या आप समझ नहीं पाए, जो बल्ब नहीं जल पाया, गलती हो गई कहीं। एक गिलास ले लिया मैंने, ये इस गिलास में खाली है ये, अब इसमें मैंने पानी भर दिया तो पानी मिल गया गिलास में? मिल गया। अब मैंने इसमें कंकड़ डाल दिया, वो भी मिल गया? हाँ मिल गया। तो इसको कहते हैं मिलनशील। यही गिलास है, वही पानी है, अब मैंने इसमें चीनी डाल दी। क्या डाल दिया? चीनी। है? चीनी। क्या डाला मैंने इसमें? चीनी। चीनी डाल दी। अलग हो सकता है क्या? नहीं है? नहीं। अलग हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो चीनी उस पानी में जा करके घुल जाएगी, घुल चुकी है। अगर इसी तरह से आप आस्था के साथ घुल जाते हैं, इसी तरह से यदि आप आस्था के साथ घुल जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, मैं फिर कहूंगा, आप जितने चाहें उतने ड्रीम हाउस के रूप में इस मंच की शोभा बढ़ा सकते हैं। मैं फिर कहूंगा। तो साथियों, ज़्यादा विशेष मुझे कहना नहीं है, बस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा। यहाँ पर पहली मर्तबा जो लोग आए हैं उनमें से कितने लोग हैं जो जानते हैं पृथ्वी गोल है? जानते हैं। नए लोग आए हैं, कृपया
उनसे मेरा सुनो यार, जानते निवेदन हैं, है, अरे कौन पढ़ी है, जानता हम है लोग तो पृथ्वी जानते गोल हैं। है? जानने वाले हैं तो हाथ खड़ा करो। कोई बात नहीं। आइए भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शैलेंद्र है। शैलेंद्र। मेरा प्रश्न तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ना? समझ गए हैं। आप जानते हैं पृथ्वी गोल है? जानते भी हैं, देखा भी जानते हैं पृथ्वी गोल है? हमने जो पढ़ाई की है उससे सही बात। मेरे प्रश्न का सवाल का जवाब जो है, आपने हाथ खड़ा किया, कोई है जानने वाला? मैं आपको कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा आनंद आएगा इस बात में। हाँ या ना में बात होनी है। अच्छा। क्या आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, हाँ या ना? घूमे थे, चक्कर लगाया था क्या? मैंने चक्कर नहीं लगाया, मैंने पढ़ा है तब देखा है ना। वेरी गुड, क्या बात है। जाइए, मेरा काम हो गया भैया। क्या बोला साहब ने? पढ़ा है, देखा है। मैंने पूछा चक्कर लगाया क्या, तो नहीं। क्या कह रहे? नहीं। काय में है? खुदा हुआ। किसी ने तो लिखी होगी हाँ। और किसी ने खोज भी की होगी। एक साधारण सा नाविक था, कोलंबस। कौन? कोलंबस। कोलंबस साधारण सा नाविक था। जब वो अपनी नौका को लेकर के निकला था और उसने कहा कि मैं पृथ्वी की खोज करूंगा, उसके साथियों ने कहा कोलंबस जिस रास्ते पर तू जा रहा है, इस रास्ते पे तेरी मौत भी संभव है, तेरी जान भी जा सकती है। लेकिन कोलंबस ने उन सारी बातों को अनसुना कर दिया और जहां से वो चला था वहीं पर आकर के रुका, तो उसने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। और लेखकों ने उसकी बात को लेखनीबद्ध कर लिया और वो किताबों में आ गई। गुरुजी ने पढ़ा दिया कि पृथ्वी गोल है। गोल है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे 2016 में एक टूर मिला था वाया प्लेन। जब हम प्लेन में बैठे थे तो कितने लोगों ने ये देखा है कि कोई हवाई जहाज आता है तो वो बादलों में घुस जाता है? कितने लोगों ने देखा है कई बार बादलों में घुसते हुए? देखा है। सबने देखा। वो ऐसे ही हुआ था। जब वो प्लेन बादलों में घुसा था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, तो उस समय उसके बीच में कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था, प्रिय देवियों एवं सज्जनों, कुछ ऐसी भाषा बोलता है वो वहाँ पर। प्रिय देवियों एवं सज्जनों, हम आपकी मंगल में आप अपनी सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए अपनी सीट बेल्ट लगा करके रखें और हम आपकी सफल सुखद मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। और आप जिस प्लेन से इस समय यात्रा कर रहे हैं, उस प्लेन की रफ्तार 840 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कितनी? 840। 840 किलोमीटर प्रति घंटा। 2100 किलोमीटर की दूरी दिखाई थी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, जब हमने टिकट पे उस पे देखा था तो वो 2 घंटा 47 मिनट में वो दूरी तय हो गई थी। पूरा 3 घंटा नहीं लगा था, क्योंकि 2400 किलोमीटर होता तो शायद 3 घंटा लग जाता। तो मैंने वहां से बड़ी